तो इंडिया की कोविड की कवरेज में हमारी मीडिया ने इतनी अपॉर्चुनिज्म और इतनी बेशर्मी दिखाई है कि गिद्ध भी इस कवरेज को देखकर सोच रहे होंगे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेकंड रुकना। तो हाल में ही डॉक्टर बीएन गंगाधर और कई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने मीडिया को एक ओपन लेटर लिखा है। इस ओपन लेटर में इन्होंने रिक्वेस्ट की है मीडिया से कि आप कोविड की कवरेज में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। शमशान घाटों की, डेड बॉडीज की, लोगों के मरे हुए रिलेटिव्स की फोटोज और वीडियोज इस तरह से ना खींचें, क्योंकि जिन परिवार के रिलेटिव्स मर चुके हैं उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो शांति से, प्राइवेसी से अपने रिलेटिव्स को अलविदा कह सकें। और दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया है कि ऑलरेडी इंडिया में कोविड को लेके काफी डर फैला हुआ है। तो इस तरह के फोटोज, इस तरह के वीडियोस, इस तरह की रिपोर्टिंग से एक डरी हुई पॉपुलेशन में और भी एक्स्ट्रा डर फैलता है। अब देखिए, ये ऑब्वियसली काफी सेंसिबल एडवाइस है, क्योंकि देखिए मीडिया के पास ये पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो फ्रीली इस कोविड के सेकेंड वेव पर इंडिया में रिपोर्टिंग कर सके। उनके पास पूरी आजादी होनी चाहिए कि जिस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सेकेंड वेव के लिए इतनी बुरी तरह से प्लानिंग की है, इतनी बुरी तरह से मिसमैनेजमेंट की है, उसको एक्सपोज किया जाए और लोगों को क्लियरली दिखाया जाए। आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि देखिए कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल्स किस तरह से ओवरफ्लो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की किस तरह से लोगों को कमी हो रही है। लेकिन ये सारा काम लोगों के मरे हुए रिलेटिव्स की फोटोज और वीडियोस, डेड बॉडीज की फोटोज और वीडियोस, शमशान घाट की फोटोज और वीडियोस खींचे बिना भी किया जा सकता है। लेकिन भाई, आप अगर अभी तक हमारे मीडिया को नहीं पहचान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो भैया किस गुफा में रह रहे हैं आप सोचिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनको कब मिलेगी मोदी गवर्नमेंट को और मोदी को अटैक करने के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहला वेव आया था कोरोना वायरस का इंडिया, तब भी वेस्टर्न मीडिया जो है वो बेचारा जान दिए जा रहा था कि इंडिया में बहुत सारी मौतें हो, बहुत लोग मरे, सड़कों पर बस लाशें फैली हुई हो, ताकि हम उनकी फोटो खींच कर मोदी को गालियां दे सके और इंडिया को शर्मिंदा कर सकें। और अब जब ये सेकेंड वेव में इंडिया एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है, तो वेस्टर्न मीडिया के पास ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और देखिए किस तरह की कवरेज की है वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया की। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि कनाडा, जर्मनी, जापान, ये सब अभी भी कोरोना से काफी भुगत रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वेस्टर्न मीडिया ने किस तरह से जर्मनी, कनाडा और जापान को कवर किया है। उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि वेस्टर्न मीडिया इंडिया को किस तरह से कवर कर रही है। सिर्फ लाशें, सिर्फ मरे हुए लोग, सिर्फ शमशान घाटों की फोटो। इस तरह की कवरेज को एक्चुअली एक नाम भी दिया गया है। इस तरह की कवरेज को एक्चुअली मिजरी पॉर्न बोला जाता है। ये मिजरी पॉर्न या फिर इसको पॉवर्टी पॉर्न भी आप बोल ले, ये अफ्रीका में वेस्टर्न मीडिया ने काफी इस्तेमाल किया है और अब यही मिजरी पॉर्न इंडिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देखिए, वेस्टर्न मीडिया अकेले ये काम नहीं कर पाता अगर उन्हें इंडियन गिद्धों का इतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो आप देखिए कि किस तरह से इंडियन गिद्ध जो हैं वो भी इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को इंडिया में कवर कर रहे हैं। हर जगह सिर्फ लाशों की फोटो, सिर्फ शमशान घाट की फोटो। एक वक्त में 70 से 80 शव लगातार यहाँ पर जल रहे हैं, लगातार। और ये सिलसिला 24 घंटों चलता है। 24 घंटे मतलब 24 घंटे। और पिछले 6-7 दिन से ये हालात है। मुझे याद है कि जब मैंने कमलेश तिवारी के मर्डर की स्टोरी कवर की थी, तब मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से कि कमलेश तिवारी की डेड बॉडी की फोटो में ना दिखाऊं, क्योंकि कमलेश तिवारी की फैमिली को ये अधिकार होना चाहिए अपने फैमिली मेंबर की इतनी बुरी मौत होने के बाद थोड़ी उनको कम से कम प्राइवेसी मिले। लेकिन क्या करें भाई, मोदी को सबक सिखाने के लिए, इंडिया को सबक सिखाने के लिए हम किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं। और हद पार करने की जब बात आती ही है तो हम राणा अय्यूब को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हम तो जानते ही हैं कि राणा अय्यूब जो है वो वेस्टर्न मीडिया की फेवरेट इंडियन जर्नलिस्ट है, क्योंकि राणा अय्यूब इंडिया की सबसे शेमलेस जर्नलिस्ट है। वो हाल में ही वॉशिंगटन पोस्ट के पास गई हुई थी और कह रही थी कि इंडिया की गवर्नमेंट इतनी फैसिस्ट है कि लोगों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने पर रिपोर्ट करने के लिए अरेस्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यह है कि पुलिस सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रही है जो झूठी खबर फैला रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की और पब्लिक में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी राणा जी को टाइम मैगजीन ने एक कवर स्टोरी लिखने को भी बोला, जिस कवर स्टोरी में उन्होंने शमशान घाट की मरे हुए लोगों की फोटो लगाई और उसको एक मोदी का क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी बोल दिया। और कई बुद्धिजीवी और सेलिब्रिटीज भी जो हैं वो मोदी को अटैक कर रहे हैं कोरोना की पुअर मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए,
ये सब बिल्कुल जायज होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मोदी को कोरोना की पुअर मैनेजमेंट के लिए अटैक कर रहे हैं, वही लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कोरोना के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहां पर सेकेंड वेव के 40% केसेस पूरे इंडिया से निकल कर आए हैं। अब आप बताइए कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि नहीं है? अबे यार, साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जर्नलिस्ट ट्विटर पर आकर ज्ञान दे रहे हैं कि मोदी ने एफसीआरए के रेगुलेशंस को और टाइट क्यों कर दिया है, मोदी अलाउ क्यों नहीं कर रहा है एनजीओस को इंडिया की मदद करने के लिए। क्योंकि भैया 2004 में जब इंडिया में सुनामी आया था, जब इसी तरह से लोगों की मौत हो रही थी, तब कई मिशनरी एनजीओस ने आके क्या किया था? तब कई मिशनरी एनजीओस इंडिया में आके बोल रहे थे कि हम आपको मदद तभी करेंगे अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे। और एक्चुअली में इस पैंडेमिक में सिर्फ सेवा भाव से मदद कौन कर रहा है? सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन जिसको सब लोग गालियां देते हैं। पिछले हफ्तों में राहुल गांधी ने और कई प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स ने आदर पूनावाला को गालियां दी हैं क्योंकि वो कोविड वैक्सीन के लिए एक्चुअली पैसे चार्ज कर रहा है। लेकिन यही इंटेलेक्चुअल्स उन जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं जो शमशान घाटों की और डेड बॉडीज की फोटो खींच रहे हैं। और ये जर्नलिस्ट इन फोटोज के साथ क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन जाकर बोलियां लगवा रहे हैं। 23 हजार रुपए में इन फोटो को बेचा जा रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अबे किस मुंह से तुम आदर पूनावाला को गालियां दे रहे हो बे? अबे ये लोग इतने नंगे हैं कि इस वीडियो को डिमोनेटाइज करके छोड़ेंगे। और फाइनली ये जो जर्नलिस्ट और ये जो इंटेलेक्चुअल्स मोदी को गालियां दे रहे हैं कि सेकंड वेव आ गया, मोदी ने हैंडल क्यों नहीं किया, ये वही लोग हैं जो इस सेकंड वेव से पहले 3 महीने तक फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जहां पर फार्मर चिपक के एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे सड़कों पर। उस समय किसी ने फार्मर्स को घर जाने को क्यों नहीं बोला? फार्मर्स को नहीं होता कोरोना? फार्मर्स के पादने से वैक्सीन फैलता है क्या? आपको नहीं लगता कि इस तरह से 3 महीने तक लोग बिना प्रिकॉशंस के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अगर बाहर बैठे रहेंगे तो उससे सेकंड वेव के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? और वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया जिस तरह से इंडिया की तरफ बर्ताव कर रही है, उस तरह से उन्होंने अपने देशों में बर्ताव नहीं किया। आपने कभी कोई फोटो देखा कि वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया अमेरिका के नर्सिंग होम्स में जाकर मरे हुए बुजुर्ग लोगों की फोटो खींच कर डाल रहा है न्यूज़पेपर में? यहां तक कि अमेरिका के पॉलिटिशियन जैसे कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू क्वेमो, उन्होंने तो न्यूयॉर्क में डेथ्स को अंडर रिपोर्ट भी किया था। लेकिन जब तक ट्रंप इलेक्शन नहीं हारा तब तक मीडिया ने इस बात को डिस्कस तक नहीं किया। उसके ऊपर से अमेरिका में तो हिपा रूल्स भी होते हैं, जहां पर मीडिया जो है वो इस तरह से बिना लोगों के परमिशन के उनकी फोटो खींचकर इस तरह से न्यूज़पेपर में नहीं डाल सकते। तो अमेरिका में तो तुम्हारी करने की औकात है नहीं, लेकिन इंडिया में जाके आपको पूरा नंगा नाच करना है। कसम से जब भी हम लोग इंडियन मीडिया की शेमलेसनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमेशा इंडियन मीडिया हमें सरप्राइज करता है। हमको पता होना चाहिए था भाई। उन्होंने कमलेश तिवारी को ही उनकी मौत के लिए ब्लेम किया था। उन्होंने कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के लिए कश्मीरी हिंदूज को ही ब्लेम किया था। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent. यहां तक कि 2019 में उन्होंने मरे हुए सीआरपीएफ के जवानों का कास्ट सेंसस भी किया था। और इंडिया के बारे में इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद सच्चाई ये है कि इंडिया का अगर आप क्यूमुलेटिव डेथ रेट भी देखेंगे तब भी वेस्टर्न कंट्री से काफी नीचे है। तो फाइनली देखिए, मीडिया को बिल्कुल पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल रखना चाहिए, मीडिया का ये काम है। लेकिन हमारा मीडिया जो है उनको अकाउंटेबिलिटी की टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ एजेंडा की टेंशन है। क्योंकि डेड बॉडीज की फोटो खींचने से उनको मोदी को अटैक करने में मदद होती है। अगर उनको सच्चाई की परवाह होती तो फिर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बड़ाई क्यों कर रहे होते? हमारे जर्नलिस्ट ने हमें क्लियरली दिखाया है कि वो 1 नंबर के गिद्ध हैं, यहां तक कि वो गिद्धों के बाप हैं। इसीलिए भारत के पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े परसेंटेज का इन गिद्धों के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है और वो विश्वास कभी भी वापस नहीं आने वाला। क्या ये जर्नलिस्ट का दाना पानी सिर्फ वेस्टर्न मीडिया की वजह से चल रहा है? आप सोचिए कि इंडिया में राणा अयूब को भाव कौन देता है? राणा अयूब का घर सिर्फ CNN और वॉशिंगटन पोस्ट की वजह से चल रहा है। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मीडिया ने जिस तरह से इस पैंडेमिक के सेकेंड वेव को इंडिया में कवर किया है, क्या ये सही है? क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या उन्होंने ये गलत किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज गाइस, एज यूजुअल आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सस्टेनेबल रखने में मदद करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें या फिर शाम शर्मा शो के एक यूट्यूब मेंबर बने। इससे आपको शाम शर्मा शो के एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी एक्सेस मिलेगा और
और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया लेकिन फिर भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? गिद्धों के जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये तो रहा प्यारा सा बटन, इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।